अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद बख्त। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10th कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक प्रिंट एफ फंक्शन, यानी हमारा पहला फंक्शन। आई होप सो आपने रिसेंट क्लासेस ज़रूर देखी होंगी, नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक ऐड है और मेरे चैनल की प्लेलिस्ट वाले पोर्शन में 10th कंप्यूटर साइंस फुल बुक उसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है और सेपरेट चैप्टर की भी मैं बनाता चला जा रहा हूँ। तो बेटर यही है प्लेलिस्ट को फॉलो करो ताकि कोई टॉपिक मिस ना हो जाए। नाउ गेट बैक टू टॉपिक, बुक सामने रखिएगा। प्रिंट एफ फंक्शन ये किस लिए यूज़ होता है, मैंने एक ही लाइन में इसको बता दिया कि ये किस लिए है। टू शो आउटपुट ऑन स्क्रीन, जब भी आप कुछ आउटपुट करवाना चाहते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर। देयर आर 2 स्क्रीन्स ना, ये हम चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं, एक टेक्स्ट एडिटर और एक कंसोल आउटपुट स्क्रीन। तो कंसोल आउटपुट स्क्रीन पे अगर आप आउटपुट करवाना चाहते हो कुछ भी तो आपको किस फंक्शन की ज़रूरत पड़ती है, प्रिंट एफ फंक्शन की, विच इज़ प्री बिल्ट या बिल्ट इन, जो हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो प्रोग्राम सिंपल सा है, सीधा सा प्रोग्राम है। उसकी पहले बात करते हैं, फिर जो आज का मेन टॉपिक है फॉर्मेट स्पेसिफायर उसकी बात करेंगे। ओके, हैश इंक्लूड stdio.h, सिंपल सा हमने एक सिंपल सा हेडर फाइल इंक्लूड किया, वॉइड मेन ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट। ओके, अब हमारी बॉडी ऑफ द फंक्शन में मैंने क्या लिखा, प्रिंट एफ। तो यहाँ पे आपने बस ये चीज़ समझनी है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आपने प्रिंट एफ फंक्शन लिखना है, जब भी कोई चीज़ आउटपुट करवानी है, वैसे ये बात आप जानते हो, आई होप सो, लेकिन जिनको कोई भी कन्फ्यूजन है वो ये क्लियर कर लें। प्रिंट एफ लिखने के बाद आपने इन्वर्टेड कॉमास में जो भी लिखा वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा आपकी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर। आई होप यू गेट इट। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। आपने लिखा प्रिंट एफ ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज और उसके अंदर जो भी आपने लिखा, जैसे मैंने प्रिंट करवाया माई नेम इज़ बख्त, आपने प्रिंट करवाना है अपना नेम। कोड ब्लॉक्स की मैंने हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल वीडियो अपलोड की हुई है, चैप्टर 1 के अंदर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल कोड ब्लॉक्स आपका सॉफ्टवेयर जिस पर आपने ये प्रोग्राम बनाने हैं। तो आप अपना नेम ज़रूर प्रिंट करवा के चेक करना। अगर चैप्टर 1 पढ़ा तो गुड, नहीं पढ़ा तो ज़रूर पहले वो पढ़ो, क्योंकि ये सीडी की तरह कंप्यूटर साइंस। तो माय नेम इज़, आपका जो भी नाम है आपने प्रिंट करवा के देखना है। अब पॉइंट ये है कि अगर मैं यहाँ से इन्वर्टेड कॉमास इरेज कर देता हूँ तो क्या ये चलेगा? नहीं, एरर आएगा। क्यों? क्योंकि प्रिंट एफ फंक्शन काम इस तरीके से करता है कि आपने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो लिखा है, इन्हें हम डबल कोट्स भी कहते हैं, इन्वर्टेड कॉमास में जो कुछ लिखा है वो एज इट इज़ प्रिंट होगा। अगर सेमीकोलन भी मिस हो गया तो प्रोग्राम रन नहीं होगा। आई होप यू गेट इट। अब जो आज का असल टॉपिक है प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर, ये टॉपिक है 2.1 का सब टॉपिक 2.1.2 फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। अब ये क्या होते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर, ये किस काम में आते हैं? तो इसको समझाने का एक तरीका ये है कि मैं आपके लिए एक प्रोग्राम पहले लिखता हूँ ताकि आपको ये आइडिया दे सकूँ। अब ये मैं फॉर्मेट स्पेसिफायर पढ़ाने लगा हूँ लेकिन एरिया ये वाला यूज़ करने लगा हूँ, तो ठीक है, बस समझते जाइएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक वेरिएबल इनिशियलाइज करवाता हूँ, इंट डाटा टाइप एज यू नो दैट, और मैं ए नाम का वेरिएबल लेता हूँ जिसमें स्टोर करवा देता हूँ 10, ए इज इक्वल टू 10। मैं ये चाहता हूँ कि लिखा है ए की वैल्यू क्या है, 10 है। तो ये कैसे लिखा आएगा? या मैं ऐसे लिख दूँ कि मुझे इसकी वैल्यू प्रिंट करवानी है, ए की वैल्यू प्रिंट करवानी है। देखो जैसे यहाँ पे लिखा भी है टू डिस्प्ले दी वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, हमें वेरिएबल की क्या प्रिंट करवानी है, वैल्यू। तो कैसे पॉसिबल है? अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रिंट एफ और ब्रैकेट्स के अंदर लिख देता हूँ ए और ख़त्म कर देता हूँ, तो गाइज अगर मैं इसकी आउटपुट जनरेट करूँ सेव करने के बाद, तो क्या आउटपुट आएगी? ए आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास में ए लिखा है। बट आई सजेस्टेड यू, मैंने ये कहा था कि मुझे ए के अंदर जो वैल्यू है ए की, जो कि 10 है, मुझे तो वो प्रिंट करवानी है। तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ आपको वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवानी है, वेरिएबल का नाम नहीं, वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो प्रिंट करवानी है, तो वहाँ आपको ज़रूरत पड़ती है फॉर्मेट स्पेसिफायर्स की। आई होप यू गेट माई पॉइंट। मैं फिर से रिपीट कर लेता हूँ। मैंने एक वेरिएबल लिया ए नाम का जिसमें 10 स्टोर कर दिया। अब मैं ये चाहता हूँ 10 प्रिंट हो, लेकिन यहाँ पे मैं 10 नहीं लिख रहा, मैं वेरिएबल का नाम लिखूँ, तो उस वेरिएबल में जो भी लिखा है वो प्रिंट हो जाए। आई होप यू गेट इट कि मैं क्या कह रहा हूँ, कि मैं वेरिएबल का नाम लिखूँ लेकिन उसके अंदर की वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए। तो जब मैं प्रिंट एफ लिख के ये लिखूँगा तो ये प्रिंट होगा। तो ऐसी सिचुएशन में हम किसका यूज़ करेंगे? फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का। वो कैसे करेंगे वो बाद में, पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर आपकी बुक में कितनी तरह के लिखे हैं और ये होते कितनी तरह के हैं, तो बुक वाले डिस्कस कर लेते हैं। आपकी बुक में डाटा टाइप पहले बताई गई हैं, इंटीजर, फ्लोट और करैक्टर। डाटा टाइप की वीडियो अपलोडेड है, किसी ने कोई वीडियो अगर मिस की है तो प्लीज़ वो देख लो, चैप्टर 1 पूरा। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, हर टॉपिक अगले टॉपिक से जुड़ता चला जाएगा, तो कोई भी टॉपिक मिस करने वाला नहीं है। देख ही रहे हो, हर टॉपिक जुड़ता चला जा रहा है पिछले टॉपिक से। आई होप आपने देखी होगी डाटा टाइप्स की वीडियो, तो मैं मूव ऑन कर रहा हूँ। नहीं देखी तो पहले देख के आओ चैप्टर 1 या ओके। तो इंटीजर एक डाटा टाइप है, एक फ्लोट डाटा टाइप और एक करैक्टर डाटा टाइप है। तो इन सब के जो फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं वो डिफरेंट है।
या दिस इज़ इंटरेस्टिंग। इंटीजर के लिए जो हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं उसका नाम है परसेंटेज का सिंबल और उसके साथ आगे लिखते हैं डी, या परसेंटेज का सिंबल और आगे लिखते हैं आई। मैं ज़्यादातर परसेंटेज डी लिखता हूँ, क्यों? बस एक हैबिट बन गई है, ज़्यादातर स्टूडेंट भी यही लिखते हैं। फ्लोट के लिए हम लिखते हैं परसेंटेज एफ और करैक्टर के लिए लिखते हैं परसेंटेज सी। अब इनको यूज़ कैसे करते हैं, दैट इज़ अ मेन थिंग। तो मैं आपको सिंपल वे में बता देता हूँ, आपको अभी समझ आ जाएगी। आपने करना क्या है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है, यह लिटरली बहुत सिंपल है। आपने क्या करना है, आपने इन्वर्टेड कॉमास में अब वेरिएबल का नाम नहीं लिखना, या इन्वर्टेड कॉमास में आपने लिखना है फॉर्मेट स्पेसिफायर। या दिस इज इंटरेस्टिंग, आपने क्या लिखना है, फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो हमारी डाटा टाइप ए की क्या थी, इंटीजर। तो इंटीजर के लिए कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर है, परसेंटेज डी। तो मैंने लिख दिया परसेंटेज डी, सिंपल हो गया ना। फिर क्या करेंगे, फिर हम कॉमा डालेंगे और उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे जिसकी वैल्यू प्रिंट करवानी है, सिंपल, और ख़त्म हो गया बस। अब क्या प्रिंट होगा, या गाइस अब प्रिंट होगा 10, दैट्स इट, इतनी बात है। ये हो गया फॉर्मेट स्पेसिफायर। आई होप आपको कुछ ना कुछ समझ ज़रूर आई है। मैं रिपीट कर देता हूँ, डोंट वरी, मैं 1-2 दफ़ा एग्जांपल करवाऊंगा, दो तीन एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। प्रोग्राम एज इट इज़ है, इंट नाम का, इंट डाटा टाइप का ए नाम का एक वेरिएबल लिया और ए में 10 स्टोर करवा दिया। 10 जब स्टोर हो गया उसके अंदर, तो हम चाहते थे ए की वैल्यू प्रिंट हो। उसका तरीक़ेकार क्या है कि हमने इन्वर्टेड कॉमास में ए नहीं लिखना, हमने इन्वर्टेड कॉमास में डाटा टाइप जो रखी है, जो कि क्योंकि इंट है, तो इंट का हमारे पास हम जानते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, परसेंटेज डी। तो हमने इन्वर्टेड कॉमास में लिखा परसेंटेज डी कोमा, ये लिखने का तरीक़ेकार है कोमा, और उस वेरिएबल का नाम जिसकी वैल्यू प्रिंट करवानी है, सेमीकोलन। जैसे इसको रन करोगे क्या प्रिंट होगा, 10। अब बात करते हैं एक मज़ेदार सी कि अगर फ्लोट हो तो फिर क्या होगा। तो गाइस आप समझ गए होगे क्या होगा मैं जानता हूँ आप लोग जीनियस हो। देखो सिंपल वे में एक प्रोग्राम कर लेते हैं जिसमें हम प्रिंट करवाते हैं किसी की भी हाइट, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये ऐसे ही छोड़ दिया क्योंकि यही लिखना, चले मैं इरेज करके लिख देता हूँ, डोंट वरी। हमने फ्लोट डाटा टाइप ली, एच नाम का एक वेरिएबल लिया और उसमें वैल्यू स्टोर करवा दी 5.9, ठीक है। अब हमने एच की वैल्यू को प्रिंट करवाना है, देखिएगा ज़रा गौर से। तो क्या होगा, हम इन्वर्टेड कॉमास लिखेंगे, इसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर किसका, फ्लोट का। तो फ्लोट का क्या है फॉर्मेट स्पेसिफायर, परसेंटेज एफ कॉमा, और किसको प्रिंट करवाना है, एच को। तो एच को प्रिंट करवा दिया, सिंपल हो गया। अब मज़े की चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था वो कुछ यूँ है कि जब हम इसकी आउटपुट अब जनरेट करेंगे तो 5.9 नहीं आएगी, नो, इसके आगे एक खेल होगा। वो क्या, देखो ज़रा जी, 5.9000000, ज़्यादा ज़ीरो बोल दिया, ओके। यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद वो 6 डिजिट कंप्लीट करेगा फ्लोट, बस उसकी नेचर है। या तो अगर हमें इसे रोकना है, अगर हम ये चाहते हैं कि डेसिमल पॉइंट के आगे जितनी वैल्यूज़ हम बताएं उतनी वैल्यूज़ प्रिंट हो, मज़ेदार है ना। या कि डेसिमल पॉइंट के आगे सिर्फ ये 5.90 तक प्रिंट करे, क्या प्रिंट करे, 5.90 या 5.9 ही प्रिंट करे, ये ज़ीरोज़ एक्स्ट्रा जो लग रहे हैं ये ना लगें। तो क्या करना पड़ेगा, फिर से मज़ेदार काम करना पड़ेगा। क्या, जब हम यहाँ पे लिखें ना परसेंटेज एफ, तो एक छोटी सी चीज़ ऐड कर दें। मैं इसको रेज करके दोबारा लिखता हूँ ताकि थोड़ी सी जगह बन जाए और आपकी रिवीजन भी हो जाए। क्या तरीक़ेकार है गाइस, प्रिंट एफ ब्रैकेट ओपन सेमीकोलन, सबसे पहले इन्वर्टेड कॉमास, परसेंटेज का साइन, और अब क्या लगेगा, फ्लोट, ऐसे ही है ना। या और कॉमे के बाद उस वेरिएबल का नाम। खैर 2-4 बार 5-10 बार जब करेंगे तो और अच्छे से समझ आएगी। जो मैं बताने लगा था वो क्या, तो बड़ा सिंपल तरीका है कि डेसिमल के आगे आपको जितनी वैल्यूज़ प्रिंट करवानी है, 5.90 करवाना है, 5.9 करवाना है, तो आपने करना क्या है कि परसेंटेज और एफ के बीच में यहाँ लिखना है डॉट, या फुल स्टॉप जो होता है, हाँ डॉट, और आगे आपने वो नंबर लिख देना है जितनी डेसिमल के आगे आप वैल्यूज़ प्रिंट करवाना चाहते हो। अब मैंने अगर 2 लिखा है तो इसकी आउटपुट क्या आने वाली है, आप जानते हो। या कि अगर मैंने लिखा है 5.9 आउटपुट आए, तो क्योंकि मैंने .2 लिखा तो क्या होगा, डेसिमल के आगे कितनी वैल्यूज़ प्रिंट होंगी, 2, तो 5.90 प्रिंट हो जाएगा। एंड इफ़ आई वांट टू प्रिंट ओनली 5.9 देन आई हैव टू मेंशन हियर ओनली 1। अब क्या होगा, 0 प्रिंट नहीं होगा। आई होप आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से और पूरा बन रहा है, आई होप सो, क्योंकि मैंने अभी ये वाली एग्जांपल एक और पढ़ानी है आपको, जिससे आपको और बेटर वे में अच्छे से समझ आएगी। लेकिन अगर यहाँ तक कोई भी कन्फ्यूजन हुई है तो वीडियो को पीछे करके ज़रूर देख लो, फिर मुझे ये एग्जांपल भी अच्छे से समझानी है आपको। और राइट गाइज, अब हम करते हैं एक एग्जांपल और, कि अगर हम इसको डिफरेंस वे में, यानी कि 2 वेरिएबल हों, 3 वेरिएबल हों, तो क्या करना है। व्हाट आई मीन, देखिएगा ज़रा इस एग्जांपल में, अगर मैं कुछ डिफरेंस वे में लिख दूँ, जैसे फ्लोट
एच नाम का एक वेरिएबल लिया, वैसे बुक में हाइट है, ये एग्जांपल बुक से ही मैंने ली है। मैं बुक वाली एग्जांपल ज़्यादा यूज़ करूँगा ताकि आपको ना ये इशू ना आए कि सर एग्जांपल वो करवा देते हैं जो बुक में नहीं होती। बुक वाली एग्जांपल पे ही ज़्यादा फोकस करेंगे। ओके, तो फ्लोट एच नाम का मैंने वेरिएबल लिया, बुक में हाइट है, ओके, इज इक्वल टू 5.8 और एक इंट नाम का इंट डाटा टाइप का एज वेरिएबल लिया है जिसकी वैल्यू क्या है 35। एच नाम का वेरिएबल है जिसकी डाटा टाइप क्या है फ्लोट, उसकी वैल्यू क्या है 5.8। इंटीजर नाम का इंटीजर डाटा टाइप का एज वेरिएबल है जिसकी वैल्यू क्या है 35। अब हम दोनों को प्रिंट करवाना चाहते हैं पर डिफरेंस जगह पे, डिफरेंस या डिफरेंट यहाँ। ओके, तो प्रिंट एफ सबसे पहले, अब मैंने लिखा क्या माई एज इज़, और मैं ये चाहता हूँ कि माई एज इज़ के बाद जो चीज़ प्रिंट हो वो क्या हो 35। तो 35 तो प्रिंट मैं इधर डायरेक्ट तो लिखना नहीं चाहता, मैं तो वेरिएबल के थ्रू करवाना चाहता हूँ प्रिंट। तो इसका तरीक़ेकार क्या था, अगर आपको याद हो तो हमें एक, मैं ये रफली लिख रहा हूँ, ठीक है। तो हम क्या करते थे, हम लिखते थे माई एज इज़, और उसके बाद मुझे क्या करना चाहिए, इन्वर्टेड कॉमर्स वाला काम, कि इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज होने से पहले मुझे इसकी क्या लिखनी है फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो एज की डाटा टाइप क्या है इंटीजर, तो इसके लिए मैं फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा यूज़ करूँगा %d, और उसके बाद कोमा लगा के क्या लिखूँगा जिस वेरिएबल में ये वैल्यू सेव है जो कि क्या है एज। आई होप आपको आइडिया ज़रूर हो रहा है। मैं एक काम करता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा तो कम से कम रफ फील हो। आई नो बोर्ड रफ हो जाता है जब कंप्यूटर साइंस आती है मेरे लिए, या ओके। तो माई एज इज़ के बाद आपने वो वेरिएबल का क्या लिख देना है फॉर्मेट स्पेसिफायर, जस्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर। बाद में बात करते हैं कि इसका फिर वेरिएबल कहाँ गया, ठीक है। ओके, फिर आपने लिखना है एंड हाइट इज़। अब हाइट इज़ के आगे आप क्या चाहते हो, ये चीज़ प्रिंट हो, तो इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखना है वेरिएबल का। तो इसका डाटा टाइप क्या है फ्लोट, तो इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या आएगा %f, और इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज हो जाएंगे। आई नो कन्फ्यूजन हो रही है, डोंट वरी, मैं 2-3 दफ़ा समझाऊंगा और ये प्रोग्राम हम जब ज़्यादा करेंगे तो अच्छे से समझ आएगी। एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ, मैंने लिखा माई एज इज़, और यहाँ पे क्या लिखा इंटीजर डाटा टाइप का जो वेरिएबल एज है उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर, सिर्फ ये लिख दिया, ओके, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमर्स चल रहे हैं, जब तक इन्वर्टेड कॉमर्स ख़त्म नहीं हो जाते। आगे क्या प्रिंट हो एंड हाइट इज़ लिख दिया, %f लिखा, और %f क्यों लिखा, क्योंकि हाइट की जगह मैं क्या प्रिंट करवाना चाहता हूँ जो h में पड़ा है, जो कि इसकी डाटा टाइप क्या है फ्लोट, और फ्लोट के लिए हमारा जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो कौन सा यूज़ होता है, समझ रहे हैं ना आप। h में जो पड़ा है मैं वो स्टोर करवाना चाहता हूँ, वो प्रिंट करवाना चाहता हूँ, और फॉर्मेट स्पेसिफायर %f। अब मैंने यहाँ कोमा लगा दिया, कोमा के बाद मुझे पहला फॉर्मेट स्पेसिफायर देखना क्या है। पहला फॉर्मेट स्पेसिफायर है %d, वो किसके लिए मैंने यूज़ किया एज के लिए, तो यहाँ पे मैंने वेरिएबल का नाम ले दिया एज, इसके लिए क्या आ गया एज। फिर एक और कोमा, क्योंकि एक और फॉर्मेट स्पेसिफायर है, तो इस फॉर्मेट स्पेसिफायर के लिए मैंने क्या लिख दिया एज, और ब्रैकेट क्लोज करके सेमीकोलन। आई होप आइडिया तो ज़रूर हो रहा होगा। अब जब इसकी आउटपुट आएगी गाइस तो क्या आएगी, माई, कंपाइलर जब इसको रीड आउट करेगा तो लिखा आएगा माई एज इज़। जैसे ही वो इस तक पहुंचेगा अब क्या करेगा, वो देखेगा फॉर्मेट स्पेसिफायर आया, फॉर्मेट स्पेसिफायर के बाद उसको क्या चाहिए कोमा, वो इधर से बाहर जाके देखेगा कोमा, कोमे के बाद क्या लिखा है एज, और एज में क्या पड़ा हुआ है 35, वो यहाँ प्रिंट कर देगा 35। आई होप यू गेट इट, ठीक है। उसके बाद क्या प्रिंट होना चाहिए एंड, तो बिल्कुल सही, वो वैसे ही प्रिंट करेगा एंड हाइट, बिल्कुल सही, इज़, और फिर से क्या आ गया फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा आया %f, यानी कि फ्लोट के लिए। तो फ्लोट के लिए कौन सा वेरिएबल है h, तो इससे आगे गया, कोमे से आगे देखा h में क्या पड़ा 5.8, तो यहाँ पे वो प्रिंट कर देगा 5.8। क्यों, आगे 0 भी तो लगेंगे, क्यों, मैंने वो बता दिया आपको कि अगर आपको सिर्फ 5.8 प्रिंट करवाना तो यहाँ पे आपको क्या लिखना चाहिए .1, और फिर आगे आपको इसके अंदर ऐड कर देना चाहिए, यानी %.1f। अब इससे क्या होगा कि वो सिर्फ और सिर्फ डॉट के बाद एक ही वैल्यू को प्रिंट करवाएगा। लेकिन इस कंडीशन में, सॉरी डस्टर नीचे गिर गया था, या इस कंडीशन में क्या होगा कि 5.8 के बाद वो तकरीबन 5 zeros लगाएगा। बोर करने के साथ साथ आई होप आपको कुछ ना कुछ समझ ज़रूर आ गई होगी। सॉरी फॉर दैट, इट्स अ बोरिंग क्लास, आई नो दैट, लेकिन मुझसे जितना आसान हुआ गया मैंने बताने की कोशिश की। बुक को सामने रखो, एक रजिस्टर लो, रफ लो, नीट लो, वट एवर इट विल बी, वो आपकी मर्ज़ी। उसके ऊपर अपने हाथों से, खूबसूरत हाथों से इस पूरी तहरीर को उतारो, खुद पूरे का पूरा प्रोग्राम लिखो और 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस करो। आई यू श्योर जो 2-3 बार अगर आप लिखोगे तो ये बहुत अच्छे से आपको समझ आने लग जाएगा, और वीडियो को पीछे करके तो आप देख ही सकते हो। आई होप सो, आई हैव यू वेल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बेहद खुश रखे, बहुत कामयाब करे, खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ।
अल्लाह हाफिज़ क्लास।